इनको सफ़ेद कागज़ देखने के लिए मना कीजिए। इनका रेटिना का झिल्ली बहुत कमज़ोर है। यूपी में चलो, लखनऊ में मेरा दोस्त है, वहीं हम क्लिनिक खोल के बैठेंगे। हमको उस टाइम कोई दिक्कत नहीं था, नौकर था, दाई था, सब चीज़ था। दादी इसी क्या स्थिति आई कि एक महिला जिसके पास नौकर वगैरह सब कुछ था, सारा कुछ घर परिवार, लेकिन उसको आज इस काली घाट पटना के गंगा किनारे बैठना पड़ा है। वहाँ लड़ाई झगड़ा मत करना, तुमको मार देगा, बाल बच्चा भी बात हो जाएगा। चलिए आओ तुम मेरे पास। गढ़वा के राजेंद्र नगर स्कूल में सब जगह हम संगीत भी सिखाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे। भाभी में भी की थी, ननद का रोल की थी, वंदना मेरा बेटी है, और अभी नतीनी गुंजन, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। तो रोने का मन करता है, हाँ रोने का मन करता है, क्या करें। अब तो जा भी नहीं पाते हैं, कहाँ जाएं। दादी यहाँ आपको सामने दिख रही होंगी, दादी बैठी हुई हैं। दर्शकों को बताइए कि कहाँ की रहने वाली थी आप? मैं दार्जिलिंग महाकाल मंदिर का पुजारी का बेटी हूँ। हाँ, पंडित हरिप्रसाद उपाध्याय का बेटी हूँ बेटा। हाँ, पंडित हरिप्रसाद उपाध्याय ने हमको पढ़ाया, इंटर तक हम पास कर गए। जब मेरा बचपन से आईसठ था तो डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारा गार्जियन को बुलाओ। तब पिताजी को लेके गए तो उनको मना कर दिया, कहीं इनको सफ़ेद कागज़ देखने के लिए मना कीजिए, इनका रेटिना का झिल्ली बहुत कमज़ोर है। तब पापा हमको बंद कर दिया पढ़ाई। इंटर हम साइंस लेके पास किए हैं बेटा, फर्स्ट डिवीज़न में। बंगाली में हम पढ़े हैं, फर्स्ट डिवीज़न में पास किए थे, लेकिन आज तक वही इंटर में हूँ मैं बेटा। इंटरमीडिएट में साइंस लेके पढ़ाई की थी। उस समय पुराने ज़माने में कोई फर्स्ट डिवीज़न करता था। गांव के अगल बगल में 5 गांव में एक फर्स्ट डिवीज़न होता था कोई इंसान। आप फर्स्ट डिवीज़न की थी, कैसा लगा था उस टाइम? उस टाइम हम बहुत खुश थे, फर्स्ट डिवीज़न में हम आए थे, पापा बहुत खुश थे। लेकिन डॉक्टर मना कर दिया था, इसको सफ़ेद कागज़ मत दिखाना। तब से पढ़ाई बंद हो गया। पढ़ाई लिखाई के बाद जब आपकी शादी हुई, उस टाइम का थोड़ा सा कहानी बताइए, कुछ याद है तो? हाँ है बेटा, मेरा हस्बैंड डॉक्टर थे, फिजिशियन, पहला कलकत्ता में थे। हाँ, एक डॉक्टर चोरी कर रहा था तो देखा उसने चोरी कर रहा है, तो जब तुम सीनियर हो करके इतना गलत काम करते हो तो जूनियर नहीं करेगा। हाँ, लड़ाई हुआ, तरीजा ने सन दिया हमको, बोला चलो यूपी में चलो, लखनऊ में मेरा दोस्त है, वहीं हम क्लिनिक खोल के बैठेंगे। तो बाराबंकी में मिला जगह, तो वहाँ पर 5 गो कंपाउंडर खड़ता था, 5 गो कंपाउंडर खड़ता था। हाँ, अपना रात को 11 बजे हॉस्पिटल बंद करके, क्लिनिक बंद करके चले आते थे। हाँ, हमको उस टाइम कोई दिक्कत नहीं था, नौकर था, दाई था, सब चीज़ था। मेरा बाल बच्चा को खिलाने वाले भी नौकर था। हाँ, बेचारा मर गया, उसने मेरा बेटा को पोसा है, बेटी को पोसा है। वही लोग गौ सेवा करता था, हम नहीं छुए हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हमको छूने का दरकार नहीं था। हाँ। दादी इसी क्या स्थिति आई कि एक महिला जिसके पास नौकर वगैरह सब कुछ था, सारा कुछ घर परिवार, लेकिन उसको आज इस काली घाट पटना के गंगा किनारे बैठना पड़ा, ऐसी क्या स्थितियाँ आई? ऐसा स्थिति आ गया बेटा, हमें बोले डॉक्टर से, कन सुनो, ज़मीन देख के मकान बना लो, कितना दिन तक तुम किराए पर रहोगे, 5 बच्चा हो चुका है तुम्हारा। हाँ, तो करो। तो बेचारा रोड पर, मेन रोड पर मकान बना लिया। हाँ, उसी में उसका पट्टीदार लोग आके लड़ाई करता था, करते करते 84 में उनका मर्डर कर दिया। मर्डर होने के बाद हम तब भी 86 तक वहाँ बैठे हैं। मौसी मेरा यहाँ रेडियो आर्टिस्ट थी, श्रीमती दुर्गा देवी।
हाँ बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे। वही हमको फ़ोन पे फ़ोन तनुआ लड़ाई झगड़ा मत करना, तुमको मार देगा, बाल बच्चा मेरी बात हो जाएगा, चली आओ तुम मेरा पास, हम कमा रहे हैं, तोरा बाल बच्चा को परवरिश हम करेंगे। वही पढ़ाई लिखाई सब चीज़ वही करी, बाल बच्चा को वही पढ़ाई। हाँ। लेकिन 89 में हार्ट अटैक होने पर एक्सपायर कर गए। हाँ, तब से हम बाहर पैर निकाले हैं यहाँ पटना में। स्कूल में पढ़ाते थे, तो फिर थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान था, सिखाते भी थे। सिखाते आर्यन स्वामी के यहाँ गए तो आर्यन स्वामी बोला कि हारमोनियम सीख लो, तुमको बहुत अच्छा है। तो हारमोनियम गुरुदेव हमको सिखाया, तो कोर्स किया है। गुरुजी मरने के बाद से तो फिर हम बाहर निकले हैं, घर में जाके कंकड़बाग, राजेंद्र नगर स्कूल में सब जगह हम संगीत भी सिखाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे। बाल बच्चों की बात करें तो आपके जो बाल बच्चे थे हैं वो कहाँ हैं अभी? अभी बम्बई में है, सीरियल आर्टिस्ट है। सीरियल आर्टिस्ट? हाँ। कौन सीरियल आर्टिस्ट? किस सीरियल में काम किए हैं? ये भाभी में भी की थी, ननद का रोल की थी, वंदना मेरा बेटी है, और अभी नतीनी गुंजन अभी नतीनी है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है, तो ना आवे क्या करें। कभी कोई बात करने का कोशिश किया फैमिली में, कोई भी आदमी आपसे? ना, कोई नहीं किया है। जो नतनी के बारे में आप बता रहे हैं कि एक बार नतनी जो है आपकी गुंजन जो है वो कभी आई है पटना? यहाँ आई थी, यहाँ जो भीख मांगती है उन लोग से पूछा मेरा नानी कहाँ है, कन के अनुग्रह में है। हाँ, बोल देना कि हम वहाँ गांधी मैदान में हॉस्टल में है 2 नंबर में, आके हमसे मिले। नहीं गए हम, जब तुम्हारा माँ बाप हमसे भेंटे नहीं कर रहा है तो हम काहे ले जाएंगे। तो इतना ये सब सोच के क्या लगता है मन में? कभी कभी लगता है कि कहाँ थे और कहाँ आ गए, ये सब सोचती हैं कभी? सोचते हैं बेटा, रोने का मन करता है। हाँ, रोने का मन करता है, क्या करें, कहाँ जाएं। अब तो जा भी नहीं पाते हैं, कहाँ जाएं।